नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को शुरू करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुख्य सचिव राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तो मुख्य सचिवों के 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहां पर करेंगे? नई दिल्ली। यह सम्मेलन तीसरी बार हो रहा है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में, जबकि दूसरा इस वर्ष जनवरी में दिल्ली में हुआ था। सहकारिता आधारित संघवाद के सिद्धांत को कार्य रूप में बदलने के प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन सहभागिता से प्रेरित शासन तथा केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। सम्मेलन में केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। आगे देखते हैं जानकारी। 2 करोड़ पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या। बने विश्व के ऐसे इकलौते नेता। यानी जो प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल है उनके सब्सक्राइबर की संख्या 2 करोड़ पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनके निजी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 2 करोड़ हो गई है। चैनल के वीडियो के व्यूज की संख्या भी 450 करोड़ के पार हो गई है। नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल व्यूज और सब्सक्राइबर की संख्या में भारतीय और वैश्विक यूट्यूब चैनलों से आगे निकल गया है। कैबिनेट ने भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और इटली सरकार के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर और उसकी पुष्टि करने से संबंधित विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। इस समझौते से लोगों के बीच परस्पर संपर्क में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों, कुशल कामगारों, कारोबारियों और युवा पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा और दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूती मिलेगी। यह समझौता अध्ययन के बाद के अवसरों, इंटर्नशिप, पेशेवर प्रशिक्षण के तंत्रों सहित वर्तमान इतावली वीजा व्यवस्था को परिमित करता है, जो फेलो डिग्री के तहत मौजूदा श्रम आवाजाही मार्गों के तहत भारत के लिए लाभ का आश्वासन देते हैं। कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी। पिछली जानकारी देखते नीचे क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुलने से भारत का राजनयिक पदचिन्ह बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत की बढ़ती वैश्विक भागीदारी को देखते हुए भारत का राजनयिक प्रतिनिधित्व सुदृढ़ होगा। इससे भारत के रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने और ऑकलैंड में भारतीय समुदाय का बेहतर ढंग से कल्याण कर पाने में भी सहायता मिलेगी। इस वाणिज्य दूतावास के 12 महीने की समय की सीमा के भीतर खोले जाने और पूरी तरह से चालू हो जाने की संभावना। कैबिनेट ने भारत और मलेशिया के बीच प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया आरटीएम मलेशिया के बीच प्रसारण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच एमओयू समझौते पर 7 नवंबर 2023 को हुए हस्ताक्षर से अवगत कराया गया, जिसमें प्रसारण, समाचारों के आदान प्रदान और ऑडियो विजुअल कार्यक्रम के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की अपार क्षमता है। साथ ही इससे मलेशिया के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए एमओयू की कुल संख्या 46 हो गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पंडित जसराज संगीत समारोह, पंडित मोतीराम, पंडित मणिराम
संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने के अवसर पर एक डाक टिकट जारी की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पंडित जसराज संगीत समारोह, पंडित मोतीराम, पंडित मनीराम संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तो पंडित मोतीराम, पंडित मनीराम संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने पर क्या जारी किया गया? एक डाक टिकट जारी किया गया। यह स्मारक डाक टिकट डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस संगीत समारोह की शुरुआत पंडित जसराज जी ने 1972 में अपने पिता संगीत रत्न पंडित मोतीराम जी की और उनके बड़े भाई और बाद में उनके गुरु बने संगीत महामहोपाध्याय पंडित मनीराम जी की स्मृति के प्रति संगीत में प्रेम व्यक्त करने के लिए की थी, जिनका निधन तब हुआ था जब पंडित जसराज केवल 4 वर्ष के थे। सर्वकालिक महान भारतीय शास्त्रीय गायकों में से एक होने के अलावा पंडित जसराज जी ने हैदराबाद के दर्शकों को युवा संगीतकारों से परिचित करवाकर भारत में संस्कृति और संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया, जो अपने आप में दिग्गज बन गए हैं। अपने जीवन काल के 47 वर्षों तक हर वर्ष बिना एक भी अंतराल के पंडित जसराज जी ने इस वार्षिक संगीत समारोह की मेजबानी स्वयं की। यह हैदराबाद का सबसे पुराना संगीत समारोह है और इस विरासत को पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन द्वारा आगे बढ़ाया गया। इस अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें सन ऑफ हैदराबाद भी कहा गया। तो क्या कहा गया है? सन ऑफ हैदराबाद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को 2023-24 सत्र के लिए एमफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश रोकने का निर्देश दिया, क्योंकि अब यह मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को एमफिल की डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेने की सलाह दी है, क्योंकि यह मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने विश्वविद्यालयों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश न दें, क्योंकि 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए ये अमान्य है। हालांकि 2022 में जारी नए नियमों की अधिसूचना की तारीख तक प्रदान की गई एमफिल डिग्री वैध रहेगी। आयोग ने कहा कि कुछ विश्वविद्यालय एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसफी कार्यक्रम के लिए नए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। आयोग ने कहा कि एमफिल डिग्री अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर यूजीसी रेगुलेशन 2022 के रेगुलेशन नंबर 14 पर जोर दिया, जो साफ तौर पर उच्च शिक्षण संस्थानों में एमफिल प्रोग्राम को चलाने से रोकता है। यूजीसी ने पहले एमफिल डिग्री को अवैध घोषित करते हुए उच्च शिक्षण संस्थाओं को एमफिल कार्यक्रम पेश नहीं करने का निर्देश दिया था। श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए संतोष झा। तो श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? वो हुए हैं संतोष झा। देश के नए उच्चायुक्त के रूप में संतोष झा की नियुक्ति के साथ श्रीलंका के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों ने एक नया मोड़ ले लिया है। कोलंबो में आयोजित एक महत्वपूर्ण समारोह में झा ने आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण किया और राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे को अपना परिचय पत्र सौंपा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किया घोषित। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आगामी आम चुनाव के लिए सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। भ्रष्टाचार के आरोपों से सजा से बचने के लिए श्री शरीफ लंदन में 4 साल के आत्म निर्वासन के बाद अक्टूबर में पाकिस्तान लौट आए। अपील पर नवाज शरीफ सजा पर रोक लगी, जिससे वे 8 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव में भाग लेने के पात्र हो गए हैं। शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के दिग्गज डॉक्टर यास्मीन राशिद और 22 अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ नेशनल असेंबली 130 लाहौर से अपना नामांकन दाखिल किया है। शरीफ ने नेशनल असेंबली 15 मनसेहरा के लिए भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत गैर कानूनी संस्था घोषित किया। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट एमएलजे के एमए को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के अंतर्गत गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है। ये आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं।
राज्य सरकार के अधिकारियों को सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण देने सरकार ने आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शुरू किए प्रशिक्षण कार्यक्रम। राज्य सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 6 समर्थ क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी शासन की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से समर्थ है। आईजीओटी कर्मयोगी सरकारी अधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। वर्तमान में इस मंच पर विभिन्न सरकारी क्षेत्रों से 28 लाख से अधिक शिक्षार्थी पंजीकृत है। पोर्टल ऑनलाइन शिक्षण, योग्यता प्रबंधन, कैरियर प्रबंधन, चर्चा, कार्यक्रम और नेटवर्किंग के लिए 6 कार्यात्मक केंद्रों को जोड़ता है। कुदुम्बश्री ने सवितु नाटकम का प्रदर्शन किया। कुदुम्बश्री मिशन के कुल 504 सदस्यों ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सवितु नाटकम प्रदर्शन में भाग लिया। सवितु नाटकम के प्रदर्शन में कुदुम्बश्री मिशन की कहानी बताई गई, जिसे वर्ष 1998 में पीपुल्स प्लान अभियान के तहत स्थापित किया गया था। मिशन को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबी के अंतर पीढ़ीगत संचरण को समाप्त करना था और महिला सशक्तिकरण आंदोलन के इसके विकास को मंच पर महिलाओं द्वारा सवितु नाटकम प्रदर्शन के साथ सभी नाटकों के साथ सुनाया गया था। सवितु नाटकम एक नाट्य शैली है जिसका मध्य केरल के तटीय जिलों में प्रदर्शन किया जाता है। कुदुम्बश्री प्रदर्शन ने विश्व प्रतिभा रिकॉर्ड भी जीता। इसका आयोजन राष्ट्रीय सरस मेला 2023 को लोकप्रिय बनाने के अभियान के हिस्से के रूप में किया गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि। हाल ही में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर में बाघों की आबादी में वृद्धि घोषणा की है। इसमें बड़ी बिल्लियों की संख्या में 31 वर्ष 2018 से 54 वर्ष 2023 तक की वृद्धि देखी गई है। बिहार सरकार कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को वीटीआर के बाद राज्य दूसरा व्याघ्र अभ्यारण्य घोषित करने के लिए एनटीसीए की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है। वीटीआर के अंदर रेत और पत्थर के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध और इसके पर्यावरण सुभेद्य क्षेत्र में खनन पर सख्त प्रतिबंधों से घास के मैदानों को विकसित करने में मदद मिली। इस प्रकार घास के मैदान के आवरण में वृद्धि से शिकारी जंतुओं की आबादी को सहारा देने में मदद मिलती है, जिससे मांसाहारियों के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। यह रिजर्व स्थानीय निवासियों के बीच जागरूकता बढ़ाकर और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए क्षेत्र में तथा उसके आसपास खनन गतिविधियों की निगरानी कर वादों के प्रबंधन व रख रखाव के लिए समर्पित है। एनटीसीए ने रिजर्व को बहुत अच्छा वेरी गुड श्रेणी में रखा है। आईटीटीएफ गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय बनी वीटा दानी। तो आईटीटीएफ गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय कौन बनी है? वो बने हैं वीटा दानी। खेल उद्यमी वीटा दानी ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। 2018 में स्थापित आईटीटीएफ फाउंडेशन का लक्ष्य टेबल टेनिस की अपील को बढ़ाना और खेल के लिए अधिक विविध दर्शकों को आकर्षित। सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने बॉलीवुड हार्ट थ्रोब और जेड आइकन कार्तिक आर्यन को इस खूबसूरत खेल के लिए अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करके भारत में फुटबॉल उत्साह के एक नए युग की शुरुआत की है। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य फुटबॉल को व्यापक भारतीय दर्शकों के करीब लाना और पीढ़ियों में खेल के प्रति जुनून जगाना है। वैश्विक क्रिकेट भागीदारी के रूप में कोका कोला की आईसीसी के साथ 8 वर्ष की साझेदारी। 8 वर्ष की साझेदारी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और कोका कोला 2031 के अंत तक तीनों प्रारूपों में आईसीसी विश्व आयोजनों को शामिल करते हुए 8 साल की वैश्विक साझेदारी की घोषणा करते हुए रोमांचित है।
2019 में कोका कोला ने एक रणनीतिक कदम उठाया और पेप्सिको को आईसीसी के आधिकारिक गैर अल्कोहल पेय भागीदारी के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। यह नया सौदा 2019 और 2031 के बीच कुल 13 वर्षों तक खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। 27 दिसंबर महामारी तैयारी दिवस। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। इस दिवस को मनाने के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह दिवस का उद्देश्य सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करना है। इससे भविष्य में कोविड-19 जैसी परिस्थितियों को रोकने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।